शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बोकारो में डीएमएफटी फंड को लेकर डीसी अजयनाथ झा ने बड़ा निर्देश दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 में हुए कार्यों को लेकर निर्देश दिया है। सभी कार्यों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित ऑडिट एजेंसी से रेगुलर ऑडिट कराएं। सभी कार्य एजेंसी कराए गए कार्यों पर अगले 2 दिनों में संपूर्ण कार्य प्रक्रिया का समरी रिपोर्ट तैयार करें। सभी कार्य जो किए गए हैं उनके भौतिक निरीक्षण के लिए टीम गठित करें। जो अधिकारी और कर्मी सिस्टम को हल्के में लेंगे वो नपेंगे। समरी रिपोर्ट को समेकित कर डीएमएफटी पोर्टल पर अपलोड करें। जिले में पूरी पारदर्शिता के साथ विकास कार्य होगा। डीसी ने डीएमएफटी के तहत कार्यरत एजेंसियों और पीएमयू की टीम के साथ बैठक की। तो बोकारो में डीएमएफटी फंड को लेकर डीसी अजयनाथ झा ने बड़े निर्देश दिए हैं। बोकारो से संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, बड़ी खबर आज की डीएमएफटी फंड को लेकर डीसी अजयनाथ झा ने बड़े निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर विकास कार्य को पूरी पारदर्शिता के साथ करने पर फोकस किया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं और हमने भी चलाया है कि डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार ने लगाया था और साथ ही राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसकी जांच की भी मांग की थी। इसी क्रम में आज जिस तरह से बोकारो उपायुक्त ने यह निर्देश दिया है कि वर्ष 2023-24 और 24-25 जो वित्तीय वर्ष है उसका लेखा जोखा सभी को कार्य की समीक्षा कर देना है और साथ ही उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी एजेंसियां हैं, जो भी विभाग है 2 दिनों के अंदर उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा। साथ ही जो यहाँ पर एसी है मुमताज अंसारी, उनको भी टीम गठित कर विभिन्न क्षेत्रों में जांच करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही जिस तरह से कोई कार्य कौन से कार्य हुए हैं, कौन से कार्य की समाप्त हो गए हैं, इन विभिन्न मुद्दों पर जांच करना है। और साफ तौर से बोकारो उपायुक्त ने यह भी कहा है कि जनता का पैसा है और जनता का पैसा पारदर्शिता से होना चाहिए और जांच के उपरांत ये सभी डीएमएफटी पोर्टल पर ये अपलोड होंगे। लेकिन साथ साथ बोकारो उपायुक्त ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जिस तरह से पैसे से होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसी तरह से जो भी जांच अधिकारी पदाधिकारी करेंगे, जो भी एजेंसियां रहेंगे, उस किसी तरह की कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी और जो भी लोग अगर सही से काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई भी करने की बात उन्होंने कही है। देखिए, जिस तरह से लगातार न सिर्फ बोकारो की जनता, झारखंड की भी जनता इस डीएमएफटी फंड 500 करोड़ रुपए के घोटाले की नजर बनाई हुई थी। जिस तरह से आज बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा ने इसके आदेश दिए हैं तो जनता के मन में जरूर यह सुकून मिला होगा कि जनता का जो पैसा है आखिर वह कहाँ गया, कौन सी एजेंसियों ने काम किया है और किस तरह से काम किया गया है और क्या क्या काम हुए हैं, इन सभी चीजों की जांच की बात कही गई है। और जिस तरह से बोकारो उपायुक्त ने लगातार इन सभी बिंदुओं को, जनता को जो पैसे है और जनता के जो द्वारा जनता के हित में जो काम होने थे, क्योंकि जो डीएमएफटी फंड है लगातार हम पहले भी कह चुके हैं कि वैसे क्षेत्रों में इन पैसों का यूज होना है जहां पर खनन होती है, उन गांवों का विकास करना है, उन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है जहां खनन होना है। लेकिन 500 करोड़ के घोटाले के जैसे राजकुमार आरटीआई एक्टिविस्ट ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, हम कह सकते हैं कि पूरे बोकारो के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों पर इसकी नजर है। इस तरह से कल बाबूलाल मरांडी ने पीसी कर
राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर भी सवाल उठाए हैं कि अगर वह इसमें सम्मिलित नहीं है तो इनको जांच करना चाहिए। जो भी अधिकारी और पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जेएमएम कहती है कि हमारी जो सरकार है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, और इतने दिनों बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, तो जीरो टॉलरेंस जनता कैसे मानेगी। और जनता के मन में भी यह सवाल आ रहा है कि आखिर अभी तक किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। निश्चित तौर से सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह से डॉक्टर राजकुमार ने और अन्य नेताओं ने भी कहा है कि सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर इस पर जांच करानी चाहिए, आखिर यह मामला क्या है, क्योंकि यह जनता से जुड़ा हुआ मामला है और गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। एक तरफ जिस तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो डीएमएफटी फंड आ रहे हैं लोगों के विकास के लिए आना चाहिए, लेकिन इन पैसों का बंदरबाट का आरोप लगा है। विकास वैसे लोगों का हो रहा है जो कि इस पैसे को हम कह सकते हैं कि एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। इस तरह से कई बार हमने अपने दर्शकों को बताया है कि चाहे वो हवाला पेंटिंग हो, चाहे वो हाईलाइट मास्क का हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने वाला बैट का हो, या कैब लैब मशीन की हो, या वीआर लैब मशीन की हो, साथ साथ और भी कई ऐसे बिंदु हैं इस पर कि काम होने थे लेकिन काम नहीं हुए हैं। और जहां काम हुए भी हैं हम कह सकते हैं कि 1 रुपए के चीज को 700 रुपए से लेकर 2000% तक की खरीदारी की गई है। हाईलाइट मास्क जिस तरह से 3-3.5 लाख के खरीदारी पड़ रही है उसी को 9-9.5 लाख में खरीदने की बात कही गई है। वहीं जिस तरह से यहाँ पर जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मैट की बात की गई थी, तो जो मैट आराम से बहुत अच्छे क्वालिटी। बिल्कुल सुरेंद्र, निश्चित तौर पर अब चूंकि डीसी ने साफ आदेश दे दिया है कार्रवाई को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, उम्मीद करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान जो आरोप लगे हैं कि डीएमएफटी फंड में घोटाला हुआ है उनका खुलासा जल्द होगा और कुछ चेहरे बेनकाब जरूर होंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बोकारो डीसी ने डीएमएफटी फंड को लेकर बड़ा आदेश दिया है। बोकारो डीसी ने साफ तौर पर विकास कार्यों को पारदर्शिता के साथ करने को लेकर फोकस किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।